मेरा मानना है समाज की बर्बादी, पैसों की बर्बादी और औपचारिकता मात्र रह जाता है। सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन क्यों किया जाता है? सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन समाज को मजबूत करने के लिए किया जाता है। हमारे देश के अंदर 1 लाख से ऊपर सामाजिक संगठन बने हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से गिने चुने संगठन है जो जवानों पे चर्चा में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन संगठनों का उद्देश्य सब देश और समाज के विकास के लिए काम करना होता है, निस्वार्थ भाव से। दुख भी है मुझे, खुशी इस चीज का त्योहार है, और दुख इस चीज का कि राजस्थान की धरती, सवाई माधोपुर वीरों की धरती, शेरों की इस धरती में शेर कम नजर आ रहे हैं। मैं ऐसी बात बोलूं जो आपको सुनने में तो बड़ी अच्छी लगेगी, सुनने में बड़ा मजा आएगा। ऐसी बात सुनना चाहते हो, सुनने में मजा आएगा, या ऐसी बात बोलूं तो सुनने में तो मजा आएगा लेकिन वास्तविक तौर पर धरातल पर 100% सटीक होगी। कैसी बात सुनना चाहते हो? वास्तविक धरातल वाली? कितने लोग सुनना चाहते हो? हाथ खड़े करो। वास्तविक बात कितने लोग सुनना चाहते हो? हाथ खड़े करो। चिकनी चुपड़ी बात करूं, चिकनी चुपड़ी बात करूं या भाषण देके चला जाऊं, या कुछ बदलाव चाहते हो, कोई क्रांति लाना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं, युवाओं, क्रांति चाहते हो, बदलाव चाहते हो? तो चाहते हो तो अपने दिमाग की नसों को खोलो, अपने दिल को खोलो, अपनी आत्मा को खोलो। सांस्कृतिक भजन के माध्यम से भी बताया गया था कि आदिवासी वीरों की भूमि रही है, लड़ना सीखा है जंग के मैदान में, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सर कटाना सीखा है लेकिन सर झुकाना नहीं सीखा। अच्छे वक्ता का काम होता है कि मंच के माध्यम से वो बात बोले जो खुद पे लागू होती हो। अच्छे पत्रकारिता के संपादक का काम होता है वो ऐसी लेखनी लिखे जो खुद पे लागू होती हो, समाज में प्रभावशाली हो। सोशल मीडिया का काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि समाज को दिशा निर्देश करे, समाज में व्याप्त करते हुए विरोध करे। और हमारे नेताओं का काम होता है कि जिस जगह पे, जिस उचित स्थान पे वो बैठे हैं, वो हमारे समाज और देश के हितों की, अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन पूछना चाहता हूं मैं नौजवान साथियों से, जब कोई अपना धर्म भूल जाए, जब कोई अपना फर्ज भूल जाए, पूछना चाहता हूं पंच पटेलों से, मंच पे ऐसे लोगों से, जब कोई अपना धर्म भूल जाए, जब कोई अपना फर्ज भूल जाए, तो क्या होता है? सर्वनाश होता है, सर्वनाश। परिवार, कुटुंब और समाज नष्ट हो जाता है। आदत पड़ चुकी है हम लोगों को, युवाओं, आदत पड़ चुकी है हम लोगों को इंतजार करने की कोई आएगा मसीहा और हमारे हक और अधिकारों की बात करेगा। आप खुद योद्धा हो, अपनी आत्मा में जाके देखो, अपने मन में जाके देखो, आदिवासी समुदाय का प्रत्येक नौजवान अपने आप में एक योद्धा है, ताकत है बस। लेकिन जरूरत किस चीज की है? उनको सही दिशा दिखाने की। मत हो गुमराह। अरे आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया काहे के लिए? कि मेरा बेटा मर्द बनेगा, सोच से विवेक से काम करेगा। लेकिन जब बाप को पता पड़े कि मेरा बेटा तो गुलाम बन गया, तो सोचो उस बाप पे, उसके हाथ पे क्या क्या होगी। कल आप भी बाप बनोगे। मैं नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या चाहते हो कि आपकी औलाद गुलाम वास्ता की पैदा हो? आपकी औलाद अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाए? पूछता हूं मैं आप लोगों से। अरे चिकनी चुपड़ी बात करना मुझे भी आता है करके भाषण देके चला जाऊंगा, लेकिन नहीं। हमारे आदरणीय भी हंसा जी अभी कहा नेता उतारों में, मैं कहता हूं बंद करो ये आरोप और प्रत्यारोप। आरोप प्रत्यारोप करने का अधिकार उसी को है जो खुद काम करता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज मैं राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर वकालत करता हूं, यदि वहां पर यदि मैं गलत नीतियों का विरोध नहीं कर सकता तो मुझे यहां मंच पर भाषण देने का, बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति अपने गांव के अंदर, बड़ा आसान होता है किसी पे उंगली उठा देना, बड़ा आसान होता है किसी पे आरोप लगा देना, लेकिन आरोप लगाने का अधिकार उसी को है तो समाज में व्याप्त कुरीतियां, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, उसका विरोध कहे। आप कहते हो कि सत्ता में बैठे नेताओं की जिम्मेदारी होती है, मैं कहता हूं हमें नेता वैसे ही मिलते हैं
जैसे जनता होती है। सवाल करना सीखो नेताओं से और जवाब देना सीखो नेताओं को। सवाल नहीं करोगे और जवाब नहीं दोगे तो ये जीन्स शर्ट और 50,000 की घड़ी ये पहन के हम घूमते हैं, फिर गुलाम बन जाओगे। याद रखना मेरी बात को, याद रखना मेरी बात को, फिर गुलाम बन जाओगे। जब सवाई अपने जिले से बाहर निकल के देखो, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, वहां कोई नहीं जानता। इसलिए मैं कहता हूं मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में बैठता हूं, वहां के लोगों से क्रांति की बात करता हूं, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट में क्रांति पैदा की है। क्रांति से नहीं, चुनाव जीत करके चुनाव जीतना मेरे भाइयों कोई बड़ी बात नहीं है। अरे चुनाव जीतना तो एक कला है जो गोटे उठानी पड़ती है, जीत जाते हैं। बड़ी बात होती है कि चुनाव जीत करके आपने काम क्या किया। राजस्थान की राजधानी हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के कैंपस में भवन बना हुआ था, अम्बेडकर भवन, उस नाम को मिटा दिया। मैं आपसे पूछता हूं, आपके जिले का यदि आज नाम बदल दिया जाए और इस हाई कोर्ट का, अजमेर हाई कोर्ट का नाम बदल दिया जाए तो कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। लेकिन आप पीड़ा करने से काम नहीं, आवाज उठाने से काम चलेगा। हाई कोर्ट के अंदर मैंने कहा मेरे आदिवासी भाइयों से, दलित भाइयों से, मेरा नाम मिटा दिया तो लिख दो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। कहा कि हाई कोर्ट के जज को और रजिस्ट्रार को हमने लिखित में ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन कागज का टुकड़ा, रद्दी का टुकड़ा, जो रद्दियों के भाव बिकता दे दिया, लिखा हुआ जाएगा। 6 महीने तक हमने इंतजार किया, 6 महीने तक हमें डराया गया, धमकाया गया कि तुम यहाँ पे अल्पसंख्यक को गिनती के, लेकिन हमें काम करना था। सुबह उठे, संविधान दिवस के दिन 6 बजे, हाथ में पेंटिंग का बाल्टी का डिब्बा लिया और वहां नाम लिख दिया अम्बेडकर भवन। आप कभी जाना हाई कोर्ट में और नीचे जो पेंटर है वो मेरा साथी वकील है, एडवोकेट मनोज ने, जो आपको लिखा हुआ है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, सुनना नहीं चाहो तो एक बार कह देना कि भैया बोर हो रहे हैं। मैं बुरा नहीं मानता, जो मुझे करीबी जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सच्चाई का बुरा नहीं मानता। कह दोगे भैया बहुत हो गया, बैठ जाओ आप, लेकिन सुनो तो उसको दिल में और दिमाग में जरूर उतारना। नेता वो होता है जो काम करे, और सामाजिक संगठन वो होता है जो समाज के हितों को और मुद्दों को उठाए। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अभी गायक कलाकारों ने कहा अरे हमारे आदिवासी योद्धा रण क्षेत्र में अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ गए, मर मिट गए। मैं पूछना चाहता हूं, अपनी आत्मा से पूछो, अपने दिमाग से पूछो, अपने दिल से पूछो, आज कितने योद्धा हमारे समाज के अंदर जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से शहीद होने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। कितने लोग तैयार हैं? अरे मन से भाषण देकर चले जाएंगे, लोगों में आग की झोल लगा चले जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसान आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में गुजरा, लेकिन आज क्या परिणाम सब ठंडे हो गए? नुकसान क्या हुआ? मैं पूछो, जब कोई एक आंदोलन उठता है, जब कोई एक आंदोलन का आगाज किया जाता है तो उसके लिए तन, मन और धन तीनों किए जाते हैं, लेकिन जब परिणाम कुछ निकलता तो बर्बादी किसकी होती है? समाज की, देश की। वही हुआ जयपुर की राजधानी में। अब जो बात कहना चाह रहा हूं, मेरे सभी युवा से निवेदन करूंगा, अगर युवा हो और समाज से और देश से प्रेम करते हो तो मोबाइलों को चालू कर लो, लाइव चालू कर लो, क्योंकि ये बात आप अगर सोशल मीडिया चलाते हो तो पूरा राजस्थान इस समय मांग कर रहा है कि जिस व्यक्ति ने हमें कमीना कहा, जिस व्यक्ति ने हमें कलंकित कहा, वो व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए। तो कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़े करो ईमानदारी से कि चाहते हो, नहीं चाहते खड़ा होना? चाहते हो तो मेरे भाइयों, चाहने से काम नहीं चलेगा। हर आदमी चाहता है कि मेरे 500 बोरी सरसों हो, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बीज बोना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, समय पर उसकी कटाई करनी पड़ेगी, और फिर भी डर रहता है कि ओले उगरानी पड़ जाए। लेकिन हमारे हाथ में कर्म है, हमारे हाथ में कर्म है, फल हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि या तो बंद करो ये कार्यक्रम, फिर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों से, अच्छी किताब पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? एक क्रांतिकारी विचार का उद्देश्य क्या होता है? लोगों को जगाना, युवाओं को जगाना, देश को जगाना, समाज को जगाना। यदि आज इस मंच के माध्यम से लोग नहीं जागे तो मैं कहूंगा ये सब समाज के लोगों को गुमराह करना और समय का नष्ट करने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, खुलेआम कहता हूं, सवाल करो मुझसे,
आज राजधानी के अंदर जो हुआ वो किसकी उपस्थिति? अरे दो भाइयों को आपस में लड़ा दिया, समाज से समाज को लड़ा दिया, प्रदेश में गृह युद्ध के हालात पैदा कर दिए, मीणाओं को आतंकवादी कहा, आदिवासियों को मीणाओं को कमीना कहा। और क्या ये मर्द कौन की, मार्शल कौन की आदिवासियों की परंपरा है? गाली सुन के बैठ जाना है क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो जब परंपरा नहीं है तो आवाज क्यों नहीं उठाते? ये काम था हमारे समाज। अरे मैं तो वकील हूं, मेरा काम तो कोर्ट के अंदर, कोर्ट में खूब धारता हूं, मेरे काम पूरी ईमानदारी के साथ करता हूं, लेकिन ये काम हमारे सामाजिक संगठनों का और सामाजिक नेताओं का। लेकिन वो अपना धर्म भूल गए, अपना फर्ज भूल गए, अपना कर्म भूल गए। तो मुझे वहां जाकर के, राजधानी के अंदर जाकर के मुझे उनका फर्ज याद दिलाना पड़ा। और आप जाइए देखिए उसको सोशल मीडिया पे, तो बहुत प्रशंसा की लोगों ने, अच्छा किया, अच्छा किया। मैं मेरे जिले के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये वो भूमि है नौजवान साथियों, आप लोगों को याद नहीं है, यहाँ का इतिहास हो रहा है कि राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान का आदिवासी समुदाय सवाई माधोपुर चलकर देखता है कि वहां से क्या आवाज आएगी। लेकिन विगत 20 वर्षों के अंदर, पिछले 20 वर्षों के अंदर हमारा जिला खोखला हो गया, दिमाग की जैसे दिमाग चाट चुकी, युवाओं का खून ठंडा हो गया, उबाल कम हो गया, सोचते समझ नहीं सकता, खत्म हो गई। क्या कारण है? अरे हम अपने जिले के लिए काम नहीं कर सकते, अपने गांव के लिए काम नहीं कर सकते, तो मंच पे खड़ा होकर मैं देश के लिए बात करने का कोई अधिकार नहीं है। शुरुआत खुद से होती है, अपने गांव से होती है, अपने परिवार से होती है। अरे बोर तो नहीं हो रहे भाई कोई, तो अपने मोबाइल चालू क्यों नहीं करते आप लोग? शर्म आ रही है? मैं चाह रहा हूं कि संदेश पूरे राजस्थान में जाए, पूरे राजस्थान में संदेश चाहिए कि क्या, कि सुरेश चौहान की गिरफ्तारी को लेकर के हमने मुहिम चला रखी है। सारे विधायकों से हमने निवेदन किया, उनको ज्ञापन दिया, उनसे सवाल किया, और जब उनके घर पे सवाल करने गए मंचा से पत्रकारियों, तो उन्होंने पता क्या कहा कि साहब हम उठाएंगे आवाज को, अगर गलत थे हम तो हमें वहां से भगा देते, मना कर देते। STSC एक्ट में इस चौहान के खिलाफ FIR है, FIR की कॉपी मेरे पास है। और मुझे बड़ा दुख कहते हुए कि FIR करवाई हमारे राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामकेश जी मीणा के निर्देश पर, सवाई वहां पे जयपुर के अंदर सूरजपुर इकाई के अध्यक्ष हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने अधिकारों के लिए यदि आप नहीं लड़ोगे तो भैया मैं क्यों साथ दूंगा? बताओ, राजधानी के अंदर क्या लेने गए थे? नारेबाजी करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए? अरे ज्ञापन तो हम यहीं दे लेते, हम मांग करने गए थे कि जिस व्यक्ति ने आदिवासी समाज को कलंकित किया है, मीणाओं को कमीना किया है, उसको सलाखों के पीछे भेजो आप। तो आज नहीं भेजा तो फिर कोई कलंकाधारी आएगा, फिर कोई कुतसुंदरी आएगा, फिर कोई चौवन्य आएगा, और फिर तुम्हें माँ बहन की बात निकाल करके चला जाएगा। फिर करते हैं सामाजिक पंचायत का आयोजन। पूछना चाहता हूं कि युवाओं का जोश, पंच पटेलों की मर्यादा इतनी कमजोर पड़ गई? क्या सवाई माधोपुर से इतना कमजोर है? लोगों ने मुझसे कहा कि मान सिंह जी शुरुआत अपने जिले से कीजिए ज्ञापन की। आज देखना कल की तारीख के अंदर मुझे इस मामले के अंदर करौली, दौसा, यहाँ के जिलों का भरपूर बहुत समर्थन मिल रहा है मेरे को। वहां पे ज्ञापन दिए जाएंगे, मांग की जाएगी। फर्ज भी नहीं माने तो हम राजधानी के अंदर जाकर के राम की से फिर सवाल करेंगे और केवड़लाल से फिर सवाल करेंगे। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोग उस चमन को गिरफ्तार करने के लिए मौन धारण करके बैठे हुए हो? क्योंकि सत्ता बड़ी ताकत पर होती है मेरे भाइयों, और लड़ाई ताकत से लड़ी जाती है, ताकत से, और ताकत में हमारे नेता बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, कल सुबह 10 बजे यदि अपने समाज से प्रेम करते हो, वास्तव में आदिवासियों को चाहते हो, स्वाभिमानी हो, तो सुबह 10 बजे महावीर पार्क में पहुंचना। वहां सुरेश चौहान का पुतला जलाएंगे और मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को SDM के नाम ज्ञापन देंगे। और अंत में दो बात और कहूंगा, मेरे सवाई माधोपुर के नौजवान साथियों, मेरे पंच पटेलों, मेरा जिला मेरी ताकत है, ये हमारा परिवार है। और जब परिवार की बात आए तो आपसे मतभेदों को भूल करके एक मंच पे जाकर में बैठ जाना चाहिए। बड़ा दुख है, इतनी आबादी के जिले के अंदर बहुत कम लोग ऐसे कार्यक्रम के अंदर पधार रहे हैं। यही बात कह करके अपनी बात को मैं विराम देता हूं। मेरी बात को सोचना, विचारना, मंथन करना। भारत
माता की, भारत माता की। अच्छा है, लेकिन साथ में आदिवासियों का भी ध्यान रखो।